और जब मेरे बच्चे बढ़ने लगे, जैसे मेरी बेटी वो जिम्नास्टिक भी करती है, बास्केटबॉल भी खेलती है, बेटा बढ़ रहा है, फुटबॉल खेलता है। That's so good. जब ये तब स्ट्राइक हुआ जब मैं उसको साइकिल सिखा रहा था, तो वो चाहता था कि वो साइकिल चलाए और मैं उसके साथ दौड़ूं। तो जब मैं दौड़ता तो कभी कमर में दर्द हो गया, कभी सांस फूल गई, तो मुझे लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि ये वापस 15 साल अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ लाइफ को रिवर्स करने का। रिवर्स उतना होगा नहीं होगा पता नहीं, पर 1 महीने बाद शायद मैं ही आ गया था। Correct. तो फिर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया कि क्यों हो रहा होगा। तो ये लगा कि यार एक एक जो आप बात करते हैं कि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इशू होता है, और एट द सेम टाइम यहाँ सफोकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो सफोकेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, जो जिम में हार्ट अटैक्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो दिक्कतें होंगी। ठीक है, आप चाहे जिम जा रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे अपने करियर में, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो और हार्ड वर्क करते हो तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इन योर करेक्ट लाइफ। करेक्ट। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई हो और हार्ड वर्क है आपके में, एप्टीट्यूड है कि मैं कुछ भी चीज़ सामने आएगी सीखूंगा, करूंगा। तो ये तो मैंने अपने लाइफ में भी देखा है, सीखा है कि आई वॉज ऑलवेज अ एवरेज स्टूडेंट। नंबर्स लाना एक अलग बात होती है। तो लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड या कुछ, तो मैं जनरली SIP फॉलो करता हूँ। तो मुझे किसी को सिखाने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सीधे बताता हूँ कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ। मार्केट अप्स एंड डाउन्स आए, मेरा इतना % रिटर्न है, तो तुम भी करो। लोग जब देखते हैं तो फिर वो अब कई बार वो खुद पूछते हैं यार कौन से फंड्स में तूने लगाया, मैं भी कर लूँ। वेलकम टू ऑल फिट क्लब। आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक मेंबर के साथ जो कि लीडिंग फर्म में सीनियर फाइनेंस पोजीशन को होल्ड करते हैं और अपने लीडरशिप ग्रुप को, अपने पूरे टीम को लीड करते हैं, जो कि अपनी कंपनी को नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं और हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। बात करते हैं इनसे कि हम इनको हमारी ट्रेनिंग से क्या क्या फ़ायदे हुए, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा है, जो भी इनको फील हुआ, तो इन सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे बहुत कुछ। तो वेलकम साकेत सोमानी सर। आप सबसे पहले कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया शिवम। थैंक यू सो मच। तो आप हमारे साथ जैसे आपने सबसे पहले तो हमें कैसे फाइंड आउट किया था और आप हमसे कैसे कांटेक्ट में आए थे, जरा एक बार कैसे बताइए। से पहले क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, क्यों तो हमें सबको पता है क्यों। नहीं, मेरा बहुत अच्छा अच्छा, activity ओके है। ओके ओके। तो सबसे पहले तो आप हमारे साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने का वजह आपको क्या लगता है कि क्या था, और क्या व्हाट वाज दैट वाई, क्या आप जिसने आपको आपके अंदर एक आग लगाई है? देखिए, मैं जैसे आपने कहा फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैंने अपनी जब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जब पढ़ाई करी अराउंड 22-23 साल की उम्र में, जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी, उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट नील हो गई। 10-12-15 घंटे की जॉब पिछले 15-18 साल से चल रही थी। पर जब 40 क्रॉस किया और जब मेरे बच्चे बढ़ने लगे, जैसे मेरी बेटी वो जिम्नास्टिक भी करती है, बास्केटबॉल भी खेलती है, बेटा बढ़ रहा है, फुटबॉल खेलता है। दैट्स सो गुड। जब उसको मुझे ये तब स्ट्राइक हुआ जब मैं उसको साइकिल सिखा रहा था, तो वो चाहता था कि वो साइकिल चलाए और मैं उसके साथ दौड़ूं। तो जब मैं दौड़ता तो कभी कमर में दर्द हो गया, कभी सांस फूल गई, तो मुझे लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि ये वापस 15 साल अपनी लाइफ को या अपनी हेल्थ लाइफ को रिवर्स करने का। रिवर्स उतना होगा नहीं होगा पता नहीं, पर फिर भी कुछ करने की ज़रूरत है। और जिम वगैरह सब होते हैं अपार्टमेंट में, पर जब तक कोई आके टीचर डंडा नहीं मारता तब तक हम क्लास में भी नहीं जाते थे। तो जिम में तो बहुत मुश्किल है। कई बार ट्राई किया, फीस जमा करी, जिम नहीं जा पाए। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ट्रेनर चाहिए, एनहेंस द वाई। और फिर ढूंढा कैसे, मैं ऐसे ही गूगल सर्च किया, काफ़ी लोगों से बात करी, तो कोइंसिडेंटली आपसे कनेक्ट हुए। और फिर शायद 2 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी रही जर्नी। तो सबसे पहले मुझे अभी भी याद है कि जब आपने ट्रेनिंग शुरू करी थी, तो आपको याद होगा मैंने निखिल को भेजा था सबसे पहले, है ना? निखिल को भेजा था। आप अपने एक दोस्त के साथ ट्रेनिंग करते थे। हम शायद अपार्टमेंट के बाहर ही ट्रेनिंग करते थे, है ना? हाँ, कभी पार्क में, कभी बाहर। तो और पहले दिन मैंने निखिल से रिव्यू पूछा ना कि कैसा, मतलब पहली वीक के बाद कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ। तो पहले दिन उन्होंने मुझे जो बताया, पहले दिन जो आपके फ्रेंड थे उनको चक्कर आ गए थे,
और शायद आपको याद होगा और शायद 10 दिन बाद या एक हफ्ते बाद आपको भी थोड़ा ऐसा डिजीनेस फील हुआ था। हाँ, क्योंकि वो मई में हमने हाँ स्टार्ट हाँ किया था, हाँ अप्रैल हाँ मई में बहुत गर्मी हाँ, का और टाइम यहाँ था, पे शायद वो भी सफोकेशन में। सफोकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है ऐसा कुछ तो आज तक नहीं हुआ है मतलब ये कैसे हुआ है तो बट आप जब मैं 1 महीने बाद शायद मैं ही आ गया था, Correct. तो फिर मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया कि क्यों हो रहा होगा, तो ये लगा कि यार एक एक जो आप बात करते हैं कि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इशू होता है, और एट द सेम टाइम यहाँ सफोकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। तो सफोकेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, जो जिम में हार्ट अटैक्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो और दिक्कतें हम होंगी। लोगों का ब्रीदिंग ब्रीदिंग, स्टाइल और हाँ 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 ट्रेनिंग भी हाँ नहीं है हाँ ब्रीदिंग हाँ की। हाँ, राइट राइट। सो ये सब चीज़ें हैं। तो तो जो भी हमने अभी 1.5-2 साल से जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें उसमें बहुत मल्टीपल इंजरीज आई हैं, है ना, और अभी भी छोटी मोटी चल रही हैं तो आपके हिसाब से जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है कि इंजरीज आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे रिवर्स होती हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी हैं, यू हैव एक्सपीरियंसड इट, है ना, तो आप किसी या फिर कुछ भी आपके साथ होता है, या फिर आप किसी कोई थर्ड पर्सन आपके सामने है कि यार ये चीज़ें होती हैं, है ना, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में ये चीज़ें होती हैं, कभी आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को, या फिर आप खुद को भी क्या कैसे समझाते हैं? ठीक, दो चीज़ें, एक इंजरीज है, एक गुड पेन है। गुड पेन तो कहीं ना कहीं मसल्स यूज़ हो रहे हैं तो वो आता है और चला जाता है। इंजरीज थोड़ी सी लंबे समय तक चलती है, हालांकि अभी तक इंजरीज अभी जो चल रही है शोल्डर की, उसके अलावा कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई है, पर वो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मसल यूज़ होंगे तो दर्द होगा, वो ठीक भी हो जाता है। इंजरीज़ के लिए यही है कि हम थोड़ा और प्रिकॉशन ले सकते हैं, और ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो किसी ट्रेनर की मदद लें, या कोई बताने वाला होना चाहिए कि आप पोस्चर सही है गलत है, आप उसका बस ध्यान रखें। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड एक और चीज़ है कि आप इंजरीज के साथ साथ कंसिस्टेंट रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल बहुत मुश्किल होता है, नहीं कि यार मुझे बैक पेन हुआ या मुझे शोल्डर पेन हुआ, कुछ हुआ, तो बहुत आसान है सुबह सुबह अपने आप को मनाना, अरे छोड़ना, पेन हो रहा है, जाने दो है ना। नहीं, तो मैंने वही महसूस किया है, जब ये लाइफस्टाइल नहीं थी तो उठने के बाद थोड़ा समय लगता था अपने आप को नॉर्मलाइज करने में। थोड़ा शोल्डर पेन है, बैक पेन है, वो सब रहता था। मैंने जब आपके साथ स्टार्ट करने से पहले मैंने 6-8 महीने वॉक किया, 3-4 किलोमीटर वॉक किया, तो भी मैंने महसूस किया कि सिर्फ वॉक करने से भी ये बहुत सारे बॉडी पेन और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हम नॉर्मल रिजीम रख रहे हैं तो आई थिंक वो सारी चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में ज़रूरी है, आप पढ़ाई करते हैं तो भी ज़रूरी है, आप काम करते हैं तो भी ज़रूरी है, प्लस माइनस चीट डेज हर चीज़ में होते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। राइट राइट राइट। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि देखिए आपके हिसाब से, मतलब या फिर मेरे हिसाब से, हमने कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं किया, जैसे हम अचानक ये रिप्ड 6 पैक एब्स या फिर ऐसा कुछ, हमने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है। और हम इतना, मतलब हम पुश करते हैं एट एवरी नाउ एंड देन अपने ट्रेनिंग में, बट हम कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जाते। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग, वो एक चीज़ क्या है या दो चीज़ क्या है जो आपको कंसिस्टेंटली हमारे साथ ट्रेनिंग करने, मतलब आप मोटिवेटेड रहते हैं, क्या होता है, व्हाट डू यू फील? एक तो जो फिजिकल फटीग ख़त्म हो जाना है, या अपने आप में एक एनर्जी रहना पूरे दिन की, जो यहाँ से निकलने के बाद पूरे दिन 8-10 घंटे ऑफिस में जाना है, फिर वापस घर में आके फ्रेश रहना है, एक तो वो है। प्लस एक अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, पेट नहीं निकल रहा, थोड़ा सा फेस हल्का हो रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, एक अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ थोड़ा सा एज के साथ हम ग्रेसफुली चल रहे हैं। अदरवाइज़ पेट निकल जाना और बियर बेली और ये सब आ जाना, वो सब बहुत आसान है आना, पर उसको उसको कम करना और थोड़ा सा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे हो जाना। ज़रूरी नहीं कि आप रिप्ट हो और ये सब, बट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। अगर आप हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी करें, खेल नहीं सकते, आप कहीं एंजॉय नहीं कर सकते, कहीं घूमने जा रहे हैं तो ट्रैकिंग
बाकी सारे ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। कुछ बेसिकली आप अगर आपके बॉडी में कहीं छोटा सा भी पेन है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एक बेसिक लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। तो आई थिंक उससे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं कि आप बेसिक लाइफस्टाइल नॉर्मल जी सकें। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मतलब हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि मैं जो भी फंक्शन कर रहा हूँ वो मेरी बॉडी बाधा नहीं बननी चाहिए, है ना। मतलब मेरा बॉडी ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चे के साथ दौड़ने जा रहा हूँ और मैं दौड़ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वी शुड बी एबल टू एन्जॉय विद आवर किड्स, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको जो भी लग रहा हो कि वॉक में जो भी आप वॉक करते हो, जैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमने स्टार्ट किया था और हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं 3 सेशन पर वीक से, और आप बहुत ही रिलीजियसली 3 सेशन और एक्स्ट्रा जिम जाते हैं, अपना एक्सरसाइज या वॉक कुछ भी करते हैं। सो वेल डन टू दैट। वेल डन। कोशिश करता हूँ 5 दिन तो हो जाए। सो दैट्स वेरी गुड। दैट्स मतलब मेरा गोल यही होता है कि मुझे किसी को एक्सपीरियंस कराना है कि यार आप जो चीज़ें आप कर रहे हो या जो चीज़ें आप खाना खा रहे हो या जो भी कुछ आप कर रहे हो उसका एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है। अगर आप कर रहे हो तो ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं पड़ेगा, राइट। ये तो बेसिक है। आप चाहे जिम जा रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे अपने करियर में, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हो और हार्ड वर्क करते हो तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो और हार्ड वर्क है, आपके में एप्टीट्यूड है कि मैं कुछ भी चीज़ सामने आएगी सीखूंगा करूँगा। तो ये तो मैंने अपने लाइफ में भी सीखा है कि आई वॉज ऑलवेज अ एवरेज स्टूडेंट। नंबर्स आना एक अलग बात होती है, और इंटेलेक्चुअली ऐसा नहीं बोलूँगा कि आइंस्टाइन के लेवल पर, ठीक है एक नॉर्मल स्टूडेंट। पर मैंने हमेशा हार्डवर्क किया है, चाहे जो भी किया है उसको सीखने की एक रखी है कि हाँ सीखते रहो, आगे चलते रहो तो सक्सेस आएगी। तो ये भी वही चीज़ है। 6 महीने तक तो मेरा बेटा मुझे कहता, पापा जिम तो रोज जाते हो, आपके 6 पैक्स नहीं बने। 6 पैक्स बनाना ही नहीं था, पर हाँ अब लगता है कि थोड़ा सा जो भी बॉडी में एनर्जी है, स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली बढ़ती है, तो वो चल रहा है कंसिस्टेंटली। और हो सकता है प्रोग्रेस बहुत स्लो है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। हमको जिम जाके बॉडी नहीं बनाने, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी है। तो वो धीरे धीरे चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो चीज़ हो सकता है 6 महीने में हो गई हो, मुझे साल भर लगे हो, पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वो अब वो चेंजेस फास्ट दिख रहे हैं बॉडी के अंदर। तो अब वो अगर कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो हो सकता है अगले 6 महीने साल भर के अंदर और अच्छा रिजल्ट दिखे। उससे ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव है भी नहीं। अच्छा, आपने अभी बोला कि मैं एवरेज स्टूडेंट था। हमारे लड़के सोच रहे होंगे कि एवरेज स्टूडेंट होकर आपने सीए क्लियर कर रखा है। नहीं, उसमें बहुत धक्के का ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत ऐसे ताबड़तोड़ किया, पर बस वही था कि उस हर समय एक एक इंसान की लाइफ में अलग अलग मोमेंट्स आते हैं, अलग अलग पड़ाव आते हैं। तो वो एक था कि उस समय कि ये अपने को लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यही एक है। तो प्रेशर भी बहुत होता है, और आप प्रेशर में चीज़ करते हो तो एक डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते हैं। आराम से करते हो तो डिफरेंट होते हैं। प्रेशर के साथ किया, मेहनत ऑब्वियसली होती है, बट एक उस समय ऑब्जेक्टिव ये क्लियर था कि ये अपने को करना है, आगे बढ़ना, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये क्लियर करना है। तो जैसे भी किया उस समय मेहनत तो बहुत थी, बट उस समय हो गया। लुकिंग बैक लगता है कि अब दोबारा करना ये मुश्किल है। समझ गया मैं। सो इट इज़ अबाउट द कि आप कैसे सिचुएशन में होते हो, आपका बेस्ट निकाल देता है ना, वही चीज़। हाँ, दैट्स वेरी गुड। तो एक आपने अभी बात करी प्रेशर की, तो आप जिस पोस्ट पे काम करते हो आपके ऊपर 100% प्रेशर होता ही होगा, आई कैन एग्री, है ना। तो आप अगर इफ़ यू लुक बैक, आप वापस देखो 1.5 साल पहले या 2 साल पहले तक, जो आपका प्रोफेशनल मतलब मी था, या फिर जो आप प्रोफेशनली आप जैसे काम करते थे, जो भी आपका मैनेजमेंट का तरीका था और जो अब है, क्या उसमें स्लाइट डिफरेंस आया या कुछ भी डिफरेंस जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, या कोई एनीथिंग जो अच्छा फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके, जो भी आपने मे बी आप हो सकता है इंटेंस सिचुएशन में काम रहे हो या फिर जो भी हो। नहीं, मेरा एज अ इंडिविजुअल मैं जनरल लोगों से ज़्यादा काम हूँ। तो काम
नॉर्मल वर्क लाइफ में मैं जैसे नॉर्मली ऑफिस में अपने केबिन की लाइट स्विच ऑफ करी, मैं अपना काम वहीं छोड़ के गाड़ी में बैठता हूँ। पर जितनी देर ऑफिस में होता हूँ मैं सिर्फ वहीं पे होता हूँ, मैं घर के कोई फ़ोन, जनरली घर वाले मुझे फ़ोन भी नहीं करते क्योंकि मैं वहाँ पे 100% दे रहा होता हूँ। पर कनेक्टिंग टू योर पॉइंट, एक चीज़ जो डेफिनेटली बेटर मैं बोल सकता हूँ हुई है वो है कि जैसे ट्रैवल ट्रैवल में पहले एग्जॉशन ज़्यादा होता था, कहीं ना कहीं बॉडी पेन रहता था, तो उन सब में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस रहता था। अभी ट्रैवल में वो स्ट्रेस ख़त्म हो गया है। एक जनरल काम कर रहे हो, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो काम तो ऑब्वियसली अच्छा निकलेगा। कूल कूल कूल, दैट्स वेरी गुड। और इसमें एक और चीज़ पॉइंट आ जाती है, आपने बात करी ट्रैवल की, तो ट्रैवलिंग टाइम में घर पे तो देखो डाइट एंड न्यूट्रिशन मैनेज करना वेरी इजी, मतलब घर का खाना अच्छा खाना ही होता है ना, क्योंकि घर वाले प्यार से बनाते हैं लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप खाना पीना अपना कैसे मैनेज करते हो, या फिर कैसे आप अपना वॉक या जिम अगर पॉसिबल है तो आप करते हो, या फिर कैसे आप अपना हेल्दी रूटीन मैनेज करते हो? जी, ट्रैवल में वॉक, जिम तो शायद नहीं जाना होता, पर वॉक वगैरह नॉर्मल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो वैसे भी बहुत चलना पड़ता है। या मेरा अदरवाइज ट्रैवल अपने प्लांट्स वगैरह पे होता है तो वहाँ पे भी ठीक ठाक चलना हो जाता है। तो कई बार नहीं भी होता, बट दैट्स ओके, घर पे भी कई बार सो जाते हैं तो वो इतना बड़ा नहीं है। वहाँ खाने का कई बार रहता है तो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा उल्टा सीधा बाहर का नहीं खाएं, बट जो भी बेस्ट अवेलेबल है उसमें थोड़ा सा ये जस्ट माइंड में रखने की बात है कि ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहे हैं रूटीन से। थोड़ा बहुत है, अगर हो रहा है तो दैट इज़ फाइन, पर बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कंट्रोल है नहीं। अच्छा। और आप, मैंने ऑब्ज़र्व किया है आप जो आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब मल्टीपल लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि या तो कोई बहुत कम सोता है या तो कोई बहुत ज़्यादा सोता है। और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया आपके साथ, आपने बिल्कुल बैलेंस हिट करा हुआ है जी, ये सोने होने का ना, ये आपका बिल्कुल बैलेंस्ड है कि इतना सोना है तो यू वेक अप मतलब अकॉर्डिंगली, है ना, कि 6 बजे उठना है तो यू स्लीप अकॉर्डिंगली, है ना। करेक्ट। आई होप दैट आई एम राइट, है ना। You are तो absolutely right. तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं, या फिर ये हाउ हाउ डिड इट केम, क्योंकि क्योंकि ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल, है ना। मैं वो हमारे घर का डिसिप्लिन ही है। हाँ हाँ हम हमेशा, वीकेंड भी हुआ है तो हम सुबह 6-7 बजे तक ही उठे हैं, नॉर्मल डेज में भी, चाहे बचपन से बात करें या चाहे आज भी, तो वो एक घर के डिसिप्लिन का ही रीज़न है। पर ओवर द इयर्स वो एक, अदर देन ट्रैवल, मैंने वो स्टैंडर्ड रिजीम फॉलो किया है तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। बट अभी पर्टिकुलरली ये जिम का जब से स्टार्ट हुआ है, तब अगर सुबह 5:30 बजे उठ के जाना है और 7 घंटे की नींद लेनी है तो 10:30-11 बजे तक सोना ज़रूरी है। और क्योंकि अगर वो नहीं करते हो तो फिर दिन भर कहीं ना कहीं एक थकान सी रहती है या फ्रेशनेस नहीं रहती है, तो वो आदत पड़ गई है और फिर उसको, बॉडी को उतनी नींद चाहिए तो चाहिए। पॉइंट पॉइंट और फिर पॉइंट घर का भी वही पूरा अगर सिस्टम है, बच्चे भी सो जाते हैं, हम लोग भी सो जाते हैं, तो लेट नाइट्स और वो सब फिर कभी होता ही नहीं है। पॉइंट। और फॉर एग्जांपल अगर लेट नाइट हो जाए तो फिर भी सुबह सुबह मान लीजिए अगर मैं नॉर्मली 6 बजे उठता हूँ तो लेट नाइट वाले दिन मैं 7, 7:30, 8 बजे उठ जाऊँगा। बियॉन्ड दैट मतलब वो घर का कल्चर ही नहीं है, हम दैट्स वेरी सो ही गुड, नहीं दैट्स सकते। वेरी गुड। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इनग्रेन शुरू से आपने भी अपने बच्चों के साथ इनग्रेन करा ही हाँ, रखा वो होगा ये, मेरे है ना। मदर का रूटीन है, वो सुबह हाँ 4:30-5 बजे उठ के जाती हैं तो 6 बजे तक तो पूरा घर उठ ही जाता है। हाँ दैट्स वेरी गुड ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत अच्छा सीखने की चीज़ है कि आप यू नेवर वेंट ऑफ स्लीप, है ना, मतलब कभी ऑफ बहुत नहीं रेयर। हुआ ही नहीं, है ना। इनफैक्ट मुझे तो लोग कहते हैं कि आप कभी अगर साथ में बैठे हैं तो भी आप उसको बहुत देर तक एंजॉय नहीं कर सकते कि बियॉन्ड अ पॉइंट मुझे नींद आती है तो सोना ही होता है। मैंने कभी शुरू में चेंजेस नहीं किए डाइट में, लेकिन अभी जो लास्ट 6 मंथ में आपने थोड़ा बहुत डाइट में इधर उधर रात को सैलेड या सूप या ये सब चीज़ें आपने शुरू किया, तो आपको इससे, पहली चीज़ आपको इससे क्या फ़र्क लगा, दूसरी चीज़ घर के अंदर ही मैनेज करना कितना मुश्किल है वो घर, पहली दूसरी बात का पहले जवाब, घर के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर सिर्फ वो मैं ही उस डाइट को फॉलो कर रहा हूँ तो
बच्चे तो डेफिनेटली नहीं खाना चाहते सैलेड, तो उनके लिए कुछ अलग बन रहा है, बाकी सबके लिए अलग बन रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। पर फिर भी जितने लोगों को मैं उस रूटीन में लेके आ पाया वो मैंने कोशिश करी। तो जैसे 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 मदर और वाइफ हाँ उसको तो वो लोग खाते हैं हाँ, सैलेड? उनको भी अच्छा ही लगता है सैलेड, दैट्स वेरी गुड। सैलेड सूप वो खा रहे हैं। पर बस वही है कि हम एज अ नॉर्मल फैमिली घर के लाइफस्टाइल में वो फूड है नहीं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जितना हो रहा है कर रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी। छेड़खानी नहीं की है। एज इट इज़ मैं बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना पसंद नहीं, तला हाँ भुना हाँ घर वो में तो कभी वैसे भी नहीं है। साल 6 महीने में भी नहीं बनता हमारे यहाँ, तो फिर खाना नॉर्मल ही है। अब उसमें कार्ब्स कितना कम कर सकते हैं या स्टार्च कितना कम कर सकते हैं, बस मैंने उतना ही फोकस किया है। फ्रूट्स फाइबर्स कितना इंक्लूड कर सकते हैं उस पर फोकस किया, उसके बियॉन्ड कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं। उससे क्या फ़ायदा फ़र्क पड़ा है, बस थोड़ा सा बेटर फील होता है। हाँ सुबह सुबह लाइटेड फील लाइट फील होता है, ब्लोटेड नहीं लगता, तो वो एक ठीक है। एक और चीज़ है ना ये मतलब आपने जैसे बात करी कि ब्लोटेड फील नहीं होता, लाइट फील होता है, तो मैं सोचता हूँ कि जब हमारे कल्चर में ये खाना था तब हमारा बॉडी कितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव था हुआ करता था, मतलब खेती वेती ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो बॉडी को उस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी होती थी, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता था टू बर्न इट ऑफ, है ना। बट पास्ट आई गेस 10-20 ईयर्स मोर देन दैट, है ना। शायद हमारे हाँ ग्रैंड पेरेंट्स की भी लाइफस्टाइल शहर में आ गई थी, तो हाँ 20-30-50 साल तो हो गए। हाँ 30-50 साल से मतलब हम शहरों में रह रहे हैं ज़्यादा, तो इसमें क्या एनर्जी आउटपुट है ही नहीं। बट अगर हम इनपुट सेम बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे और आउटपुट कहीं निकलेगा नहीं, तो एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद गुब्बारा तो बनेगा ना। तो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैंने एक लाइन पढ़ी है कि आप कम के एक ना स्टोरी है कि आप कम खाते हो तो आप लंबा जीते हो, आप ज़्यादा खाते हो तो यू नेवर नो। तो अगर आप रिलेट कर पाओगे कि आपके इर्द गिर्द भी सर्कल में जो लोग ज़्यादा खाते होंगे उनको कंपैरेटिवली इंजरी ज़्यादा, स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया मैंने यही ऑब्जर्व किया है। जो लोग जिनका यहाँ पे कंट्रोल है ना टंग पे, वो मतलब एक तो उनका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है, माइंड अच्छा काम करता है, स्ट्रेस लेवल अकॉर्डिंगली वो उन लोगों का मैनेज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही मैसिव डिफरेंस लेके आ जाती हैं। टंग पे कंट्रोल तो हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सबको यही बोलता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो आप एक घूंट पानी पीने में जितना समय लगता है आप सिर्फ उतना वेट कर ले, वो शायद 90% ऑफ टाइम तो गुस्सा चला जाएगा। आप जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोलोगे। तो वो एक कहावत है ना कि अगर आँख के बदले आँख मांगोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप हर समय जो अपने मन में आता है वही बोलोगे, तो शायद आप ना रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे ना पीस मेंटेन कर पाओगे। सुन लिया भाई। आई थिंक खाने के लिए भी मेरा वही है, मैं खाने के लिए नहीं जीता, मैं हाँ राइट करेक्ट कुछ 100%। कुछ शौक है खाने की, पर ऐसा नहीं है कि मैं उसको रोज follow कर रहा हूँ। हाँ तो कई लोग हैं ना मेरे इर्द गिर्द, आपके शायद पड़ोसी भी हो, कुणाल जी हैं। वो भी ऐसे ही होंगे खाने पीने के मैटर में, है ना। तो वो जैसे वो लोग ऐसे लोग क्या होते हैं 10 जगह गए तो 10 जगह से यहाँ यार खाने को क्या है ना। ऐसे होंगे लोग। तो एक बार मैं मतलब चांदनी चौक के आसपास कहीं था किसी के साथ, तो हम ढूंढ रहे थे क्या है यहाँ सबसे अच्छा खाने को, तो मुझे कुछ था पता नहीं और वो बाहर से आए हुए थे तो मेरे से पूछ रहे। मैंने कहा 2-4 लोगों को फ़ोन मिलाया कि भाई यहाँ खाने को क्या है। बोलते वहाँ ऐसे वहाँ लस्सी बहुत फेमस है, वहाँ ये बहुत फेमस है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, मतलब टू अ पॉइंट अच्छा है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, हाँ बट आई गेस 30-35 तक अच्छा है, बट आफ्टर 40 ना मतलब ये बैकफायर करने लगता है। वट आई हैव अग्री। हाँ मतलब जो जितना मैंने काम किया है कि आफ्टर 35 क्योंकि बॉडी इज ऑन अ डाउन हिल, मतलब सॉर्ट ऑफ, तो आप उस आप वो बायोडीजनरेशन ऑफ सेल स्टार्ट। हाँ तो मसल लॉस भी वहीं पे स्टार्ट होने लग जाता है। तो
उसको आप कितना हेल्दी हैबिट्स करके मेंटेन करते रह सकते हो, इसी पे हमारी लॉन्जेविटी डिपेंड करती है ना। तो हम कितना एक्टिव और अच्छा फील कर सकते हैं अपने अंदर, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपको आप आई एम अज्यूमिंग आप आपके मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ऑफ कोर्स अच्छे हैं, जब भी आप वहाँ बैठे हो तो आपके हिसाब से जो एक ना मतलब मैनेजमेंट होता है कि आप अपना डाइट मैनेज कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, पीपल को मैनेज कर रहे हो, एनर्जीज मैनेज कर रहे हो, तो आप मैनेजमेंट के हिसाब से, मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू आर बेटर एट इट, है ना, और ये मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपसे तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस यू गिव टू योर यंगस्टर और आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, कि आपको मैनेज कैसे करना है लोगों को या टाइम को, या कैसे? हाँ, आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। पहली बात है, हार्डवर्क चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए। मैनेज करने के लिए बहुत सिंपल है, ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करके सिर्फ यहाँ नहीं रखना है, पेपर पे लिख देना है कि ये चीज़ें आज भी अपनी एक नोटबुक लेके चलता हूँ, उसमें हर एक चीज़ लिखता हूँ। या कितना भी टेक्नोलॉजी आ गया, अपने टास्क मैनेज करने के लिए मैंने नोटबुक में लिखा है तो मुझे याद रहता है। फिर चाहे मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करूँ, तो टास्क को सिंपलर स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो, अपना टाइम मैनेज करो। 80-20 का रूल फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कई लोग 80-20 मतलब 80 परेटो का एक प्रिंसिपल है कि 20% काम 80% टाइम आप 80% काम करने के लिए 20% टाइम लगता है, और उसके बाद आप बैलेंस 20% के लिए 80% टाइम लगाते हो। तो आपको एक फाइनेंस में भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। किस काम में वो कितना मटेरियल है और उसमें कितना टाइम लगाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप कोई भी चीज़ को बार बार करते रहो तो वैल्यू ऐड नहीं निकल सकता। तो आपने अगर सेंसिबली बहुत ही ध्यान लगा के 80% काम कवर कर लिया है, तो 20% काम में आप कितना भी टाइम लगा लो, उससे वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। चलिए बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, और I'll definitely try to apply। कई बार क्या होता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और फिर वो बड़ी चीज़ों को मिस कर देते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो पूंछ के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो भी निकल जाएगी। पॉइंट है। मेरे ख्याल मैं सही हूँ तो आपने हमने यहाँ पे मेरे को इंक्लूड करके 3 ट्रेनर्स भेजे हुए हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको 1 पीस ऑफ एडवाइस या 1 पीस ऑफ फिटनेस एडवाइस सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी आपको क्या लगी है कि यार ये कुछ कमाल का है, ये कुछ ऐसा है जो मेरी लाइफ में काम आया है या फिर काम आ सकता है, 1 या 2 या जो भी आपको लग रहा हो? एडवाइस सिंपल ही है, अगेन वो सारी चीज़ें मैं अभी तक बोल ही रहा हूँ कि ये पर्टिकुलरली हमारे जैसे लोगों के लिए जो बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके लिए एक ही सिंपल चीज़ है। अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिकली फिट होने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। और 40 के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो टेनिस खेल रहे हो, वॉक कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, और कुछ लोग नहीं भी कर रहे। तो एक उनका जो अप्रोच है उसमें भी फिज़िकल हेल्थ का अप्रोच है, वो फ़र्क पड़ता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कुछ करना ज़रूरी है, और कुछ करने के लिए आपको एक पार्टनर या एक कोच या उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमने जो चीज़ 15-20 साल में नहीं करी है, कुछ भी कर लें हम उसको आज नया स्टार्ट नहीं कर सकते। हो सकता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हमने 4 दिन कर लिया, पर फिर उसके बियॉन्ड नहीं है। तो मेरा होल ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे कोच इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे बॉडी बनानी, मुझे इसलिए चाहिए कि वो सुबह 6 बजे आके जब बेल बजाता है, तो मुझे हो सकता है मैं 3 दिन में या महीने में 30 दिन में 2 दिन 4 दिन में नहीं जाऊं, पर बाकी 25 दिन मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा है, वो भी इतनी दूर से चला के आ रहा है, मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, पैसे का एट दिस स्टेज फर्क नहीं पड़ता, कोई खास बात नहीं, पर कोई अपने दिन का 2 घंटे निकाल के मेरे लिए आ रहा है, वो भी सुबह 6 बजे। शिवम का तो ये इस साल तो सर्दी पड़ी नहीं, पिछले साल
इतने फॉग में ये शिवम 6 बजे आता था, क्योंकि उसके अलावा हमको कोई टाइम सूट ही नहीं कर सकता। हाँ, 6 से 7 किया, 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ मैं। तो उसका डेडिकेशन है, तो यार उसको क्या पड़ी है मेरी लाइफ के लिए, उसको और भी कोई मिल जाएगा। पर वो जब आता था कि नहीं मैं 6 बजे आने को तैयार हूँ, तो मुझे तो नीचे तक जाना है, व्हाई नॉट। अरे आप इमोशनल कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो एक इमोशनली इट्स ऑल गिव एंड टेक। देखो आपने वो डेडिकेशन दिया, तो भी वो मुझे भी कुछ रेसिप्रोकेट करना है, तो इट्स नॉट Fine. ऑलवेज अबाउट मनी। पॉइंट मतलब ट्रांजैक्शन हैपेंस हाँ एट इट्स अ प्योरली, मल्टीपल हाँ लेवल्स। इट्स अ प्योरली ट्रांजैक्शनल। कई जगह फाइनेंशियल हो सकता है, कई जगह उसके कुछ और हो सकता है, बट इट्स प्योरली ट्रांजैक्शनल। पॉइंट है दैट्स गुड पॉइंट कि हाँ राइट। और और एक चीज़ कि आप मतलब अपने घर में या अपने सर्कल में जो भी एक मतलब होल्ड करते हैं, एक सॉर्ट ऑफ स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं, इमेज होल्ड करते हैं लोगों के लिए, है ना। तो आप उन लोगों को, या फिर आपको पता है आपने एक्सपीरियंस किया हेल्थ बेनिफिट्स और फिटनेस बेनिफिट्स, तो आप उन लोगों को कैसे मतलब हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड। जैसे आपकी मदर हैं या आपकी वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं या आपके जूनियर्स हैं, तो आप हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार इससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके जूनियर्स होंगे तो कोई गुस्सा ज़्यादा करता होगा या कोई अनप्रोडक्टिव ज़्यादा होता होगा, हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार अगर आप ये करोगे तो शायद इसमें भी फ़र्क आए। नहीं, जैसे बचपन में भी हम देखते थे, इट्स ऑलवेज रोल मॉडल कॉन्सेप्ट चलता है। हाँ चाहे छोटा छोटा कोई है तो वो अपने बड़े को देख के भी रोल मॉडल मानता है। तो सबको कोई चीज़ मानने के लिए उसको वो चीज़ का प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर अपने मैनेजरियल स्टाइल में बात करूं, तो लोग मुझे देखते हैं इन वॉट एवर सर्कमस्टेंस, मुझे गुस्सा नहीं आता। चाहे उसको किसी को गुस्सा आता होगा तो वो नोट करते हैं, और किस उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, तो वो जब देखते हैं तो वो समझते हैं या सीखते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में भी जब सब लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड या कुछ, तो मैं जनरली SIP फॉलो करता हूँ। तो मुझे किसी को सिखाने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सीधे बताता हूँ कि मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मार्केट अप्स एंड डाउन्स आए, मेरा इतना % रिटर्न है, तो तुम भी करो। लोग जब देखते हैं तो फिर वो अब कई बार वो खुद पूछते हैं यार कौन से फंड्स में तूने लगाया, मैं भी कर लूँ। वैसे इसमें जब फिज़िकल फिज़िकल एक्सरसाइज और वो कर रहे हो आप, तो लोग देख रहे हैं हाउ योर बॉडी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ विजुअली और इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस। आप चाहे कोई डे टू डे ऑफिस में हो या कहीं घूमने भी गए हो, तो आप मस्ती कर रहे हो, कोई खाली बैठ गया कि मैं तो सांस फूल गई, थक गया, तो वो लोग देख रहे हैं और सीख, तो उसमें लोग अपने आप ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर उनको अच्छा लग रहा है तो मान रहे हैं। यू सेट एन एग्जाम्पल, है ना, मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट करो। हाँ लाइफ में बहुत जरूरी है। आपसे बैठ के प्रवचन दे के शायद साधु बाबा ही बन सकते हो, पर अदरवाइज तो आपको लीड बाय एग्जांपल ही करना होगा। हाँ, यू सेट एन एग्जाम्पल एंड देन मतलब आप लोगों को बोलोगे आप फॉलो करो, है ना। इधर आप अगर कोई प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप किसी को प्रूफ देते हो तो ही मानता है। अगर बिना प्रूफ के मनवाना है तो फिर वो आस्था होती है। हाँ, फिर वहाँ पे आपको रिलीजियसली कनेक्ट करना वो पड़ेगा। अलग है, वो अलग है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे हिस्टोरिकली हमारे फोर फादर सैकड़ों साल से ये करते हैं, किसी को कोई चीज़ मनवानी है तो उसको रिलीजियसली कनेक्ट कर दो। राइट। तो एक या दो जो भी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या देना चाहेंगे कि यार हाउ हेल्थ एंड वेलबींग, हाउ हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी कंपनी में भी हेल्थ एंड वेलबींग प्रोग्राम्स होते होंगे, आई गेस, आई एम राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे और कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगे, और कैसे, क्योंकि आपने एग्जाम्पल सेट किया है तो यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू टेल देम एंड या सी, ये कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब बचपन में हमारे पास बहुत समय होता है, पैसा नहीं होता, पैसा है समय नहीं है,
तो हम बैलेंस करके चल रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं, पहले हम कहीं भी जाते हैं, खेलते हैं, पूरे दिन खेल सकते थे, अब आप आधा घंटा भी भाग नहीं सकते क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। तो बियॉन्ड अ पॉइंट आप, अगर आपने सब पैसा जमा कर लिया और आप मान लीजिए घूमने कहीं जा रहे हैं पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे जा रहे हैं तो पहाड़ों को एंजॉय करने के लिए आप चाहेंगे कि ट्रैकिंग पे जाएं या कुछ भी करें, तो वो एक आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ या फिज़िकल वेलबींग आपके अगर उस एक्टिविटी में कंस्ट्रेंट हो रहा है, देन यू हैव टू टेक अ पॉज एंड से कि अब इट्स टाइम कि मैं कुछ करूं। क्योंकि आप बहुत समय के बाद, जैसे मैं देखता हूं बहुत सारे आज भी 80s के लोग मिलते हैं और वो एकदम फिट एंड फाइन है, तो देख के लगता है कि यार इस एज तक हम पहुंचेंगे तो क्या हम चलने के भी लायक हैं कि नहीं है। 80s तक पहुंचना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। तो वो सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाकी सब चीज़ों के साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान दिया, जो कि पहले के लोग करते थे। अब हम लोग शायद बहुत सारे बेसिक चीज़, हेल्थ इज़ वेल्थ जैसी बेसिक चीज़ को भी भूल गए हैं, पर उसी को ध्यान रखना है। क्योंकि आप बाकी सब कर लोगे, आप बच्चों के साथ भाग नहीं सकते, बेड से उठने तक में तकलीफ़ हो रही है, तो बहुत ही बेसिक मोबिलिटी भी कम हो गई, तो वो एक चैलेंज हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, आप उस पर फोकस नहीं कर सकते। तो लगता है कि एज बेसिक एज गेटिंग अप, गेटिंग डाउन, वॉकिंग, रनिंग, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, देन देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन टू फिक्स दिस। राइट। मतलब सार यही हुआ कि लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ नहीं, हेल्थ काम आती है। और कई बार ये होता है कि यार इतने साल नहीं किया तो अब क्या करूं, जब जागो तब सवेरा है। 40 पे भी जाग सकते हो, 45 पे भी जाग सकते हो, और आप बहुत डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो, सर्टेन एक्सटेंट पे रिवर्स भी करते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कितना रिगरसली, रिलीजियसली फॉलो करते हो। ऐसा नहीं है कि 40 पे नहीं कर सकते और 25 या 30 पे कर सकते हो, 40 पे भी कर सकते हो, 50 पे भी कर सकते हो। ओनली थिंग इज द सूनर यू डू इट बेटर इट इज। तो हमने एक गोल रखा था कि हम एक दिन हाफ मैराथन ज़रूर दौड़ेंगे। वो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी भी मेरा गोल है। अगर ये बैक की प्रॉब्लम नहीं होती तो हाफ मैराथन शायद ये वाला हो ही लेते ये कर लेते। और फिर उसमें क्या है ना, somehow मुझे भागने में मज़ा नहीं आता। अगर मेरा गोल है कि मुझे 10-20 से 50 पुशअप्स कर लिया, 100 पुशअप्स करने, तो वो शायद करने में ज़्यादा मज़ा आता है रेदर देन कि कांस्टेंट पेस पे 5 से 10 किलोमीटर भाग रहे हो, 15 किलोमीटर। वो नहीं, आई गेस ये भी तो है ना, हमने मतलब कभी ऐसा हमने वो इंड्योरेंस में गए नहीं ना। मतलब वी नेवर ट्राइड इट लॉन्ग टर्म में, है ना। रिजीम में फॉलो। हाँ तो मैं भी यस, नहीं मैं भी नहीं। तो मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। आई एम स्टिल के कैसे हो जाए। बट होपफुली हम करेंगे। और तो ये था हमारा एक कॉन्वर्जेशन साकेत सर के साथ, जिसमें होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, बहुत कुछ नया जानने को मिला हो, और होप आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे और इम्प्रूव होगे। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवा। थैंक यू सो मच।